बाद में स्पीकर ने तब्दीली को रोक दिया जो कि आईनी थी जी। और फैसला भी ऐसे ही आएगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ स्पीकर ने जो खुद अब खड़ा होना चाह रहे हैं, उन्होंने देखा मैं हार रहा हूँ, बिल्कुल उसी किस्म के इकदाम यहाँ किए हैं कि ये मामला आगे बढ़े ही ना और इसको मुलतवी कर दिया जाए। ठीक है। और अगर वो असेंबली मीट करती तो उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लगा हुआ है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी इन्होंने लेना था, वो फारग हो जाना था शौक अपने स्पीकर साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने। अब परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान मिलने आए, उन्होंने फिर कोई नई तजवीज़ दी जो कल आए थे यहाँ, और वही यही दी होगी जो उन्होंने वहाँ स्पीकर को दी थी कि लड़ो, फ़र्क नहीं पड़ता, गैर आईनी बात है, नहीं गैर आईनी आप करते जाओ, डिले करो, हम वहाँ हम वहाँ करा रहे हैं कुछ ना कुछ, आप टेम्पर करते जाएं, आप हर चीज़ को, और ठीक जाए अदालतों में जाए, देखा जाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं। तो वही अब फार्मूला यहाँ फॉलो हो रहा है। वहाँ एक कार्रवाई को रोक दिया गया है, यहाँ असेंबली के दरवाजे ही बंद कर दिए गए कि जी आप आए ना, और ना वो अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लगाना चाहते हैं परवेज़ इलाही के ऊपर, वो लगाने नहीं दे रहे हैं, कहते हैं उन्होंने असेंबली बंद कर दी है स्पीकर ने, और डिप्टी स्पीकर जिसने कॉल की थी जी, क्योंकि देखिए अब वो जब वो खुद खड़े हो रहे हैं फॉर द चीफ मिनिस्टर, तो उनकी फिर वो हैसियत नहीं रहती ना एज अ न्यूट्रल स्पीकर, तो इसलिए डिप्टी स्पीकर का हक बनना चाहिए कि भाई आप तो स्पीकर ही जो है वो खड़ा हो रहा है, तो अब उसके फैसले तो नहीं होने चाहिए ना, उसके खिलाफ अब कुछ होना जा रहा है, तो देन समबडी एल्स हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। तो अब मेरा ख्याल है ये जो डिप्टी स्पीकर ने किया वो सही किया। अच्छा। मगर उन्होंने स्पीकर साहब ने अपने, और जो खबरें आ रही हैं, अपने गुंडे बुला लिए हैं वहाँ गुजरात से, उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर और वो बंद कर दिया सब कुछ। अब इन्होंने जाके फ्लैटिस में कर लिया, जैसे कि कोविड के ज़माने में फ्लैटिस के अंदर एक सेशन हुआ था, तो अब इन्होंने जाके वहाँ जाके अपना इलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब ये इन्होंने क्यों किया ऐसे? एक तो ये कि चुप करके तो बैठ नहीं सकते थे, कुछ तो करना ही था ताकि ये भी लगे कि ये हरकत में है। मगर दूसरी बात ये है कि कल जो एडवोकेट जनरल साहब के साथ जो बात हुई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जनरल साहब ने कहा कि वहाँ ये हो रहा है और हमारा ख्याल करें, वो हमें मिलने नहीं दे रहे और वो दरवाजे बंद कर रहे हैं, निकाल दिया है, कभी इधर नहीं आने देते, वो नहीं करने देते। तो अगर चीफ जस्टिस साहब ने कहा, या मेरा ख्याल किसी जज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कंप्लेन की कि वहाँ ऐसा करने जा रहे हैं, लेकिन वो जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे उन्होंने कहा इनके मुताबिक इजलास होगा, यकीन दहानी करेंगे। हाँ, और नहीं, और ये भी ये कहा कि अगर वो आपको, तो यार व्हाट्स द प्रॉब्लम, आप बागे जना में जाके कर लें अपना, अगर आपको वहाँ वो कहते हैं कि कुर्सियाँ टूट गई हैं, ये जगह नहीं है, तो आप छोड़िए, जाके कहीं और कर लें, इजलास कर लें। ये बात यही आर्ग्यूमेंट हो सकती थी इस्लामाबाद में भी, जब वो OIC के लिए उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट हाउस इज नॉट अवेलेबल, तो कहीं और भी कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने, पूरा खींचा जितना वो खींच सकते थे। यहाँ तो उस किस्म की सिचुएशन ही नहीं है खींचने वाली। तो अब बात यह है कि इन्होंने कहा ठीक है जी, वो एक जो रिमार्क था, बहर चीफ जस्टिस साहब का रिमार्क था या किसी जज साहब का रिमार्क था कि कहीं और जाके आप कर लें अगर आपको ऐसे, तो उन्होंने जाके फ्लैटिस में कर लिया, तो उन्होंने सहारा लिया है एक रिमार्क का सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और पंजाब गवर्नमेंट जो है बुज़दार साहब की और परवेज़ इलाही साहब की, उसका टॉप लीगल ऑफिसर उनके खिलाफ हो गया। अच्छा। उनका डिप्टी स्पीकर उनके खिलाफ हो गया और 199 मेंबर्स उनके खिलाफ हो गए, मेजॉरिटी। तो अब अखलाकी तौर पे भी दे हैव अ राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और अब होगा यही कि वो अब फिजिकली वो उनके कंट्रोल में है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है आयशा जी। अगर हमजा शहबाज कहता है जी, और ये चैलेंज करता है कि हम गवर्नमेंट अब हमारी है, और तो बात गवर्नमेंट तो उसकी होती है ना जिसके ऑर्डर्स ओबे किए जाते हैं। सेक्रेटरीज किसके ऑर्डर्स ओबे करेंगे? इस वक्त तो वो परवेज़ इलाही के और बुज़दार साहब के ऑर्डर्स ओबे कर रहे हैं ना। कल अगर वो चैलेंज हो जाता है ये कि जी हमारे ऑर्डर्स आप ओबे करें, तो फिर ये जो चीफ सेक्रेटरी है या इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हैं, इनको फैसला करना पड़ेगा कि ये किसके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे और क्यों, या ये किसी के ऑर्डर्स नहीं फॉलो करेंगे और बैठ जाएंगे कहीं जी अदालत फैसला करे। अगर स्पीकर कोई ऑर्डर देता है IG को, वो कहता है सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर हमजा कोई ऑर्डर देता है वो कहता है सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अदालत से कोई इसका सेटलमेंट लेके आएँ। या ये हो सकता है कि वो देखें हवा किस तरह चल रही है, अवाम का क्या राय है, कितने लोग उधर हैं कितने लोग उधर हैं, एंड IG कैन टर्न अराउंड एंड से you can go and salute Hamza and game is over. Chief Secretary can go and salute Hamza and the game is over. Establishment Secretary says I take my orders from Hamza. Parvez Illahi gaya,
सब गए, बट फिर इनको भागना पड़ेगा अदालत। बट द ट्रम्प कार्ड इमरान खान साहब यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर दिस, वो जो कल बात हुई गवर्नर साहब के अपने देन। मगर अब ये कह रहे हैं कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है अगेंस्ट स्पीकर। तो आप जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो उसके दौरान आप कैसे असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं? मगर ये सब अब कानूनी चीज़ें बन जाएंगी। जब आप कानून को तोड़ते हैं ना तो फिर डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाती है। जब डिसएग्रीमेंट शुरू होती है तो अदालतों के पास जाना पड़ता है। अब ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि भाई लाहौर हाई कोर्ट भी तो है, वहाँ जाएं आप जी। अच्छा, तो इसलिए ये अब जैसे कहते हैं ना गंद पड़ेगा और क्राइसिस बढ़ेगी, ये रिजॉल्व होने नहीं जा रही। ये पंजाब में कौन ये कर रहा है, लीड कौन कर रहा है? इमरान खान साहब लाहौर आते हैं, उसके बाद परवेज इलाही साहब उसका हिस्सा बन रहे हैं। हाँ, टोटली परवेज इलाही साहब सब एवरीथिंग इमरान खान साहब कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने ये भी कहा इनको कि आप जो मैंने तुम्हें बता दिया ये करो, और अगर और कोई मेरी हेल्प चाहिए तो बताओ। तो उधर परवेज इलाही ने कहा सर फिक्र ना करो, ਅਸੀਂ हैंडल कर लांगे। मतलब है कि वी विल ब्रेक एवरी रूल एंड हम हैंड ओवर नहीं करेंगे गवर्नमेंट। अच्छा। तो ये अब मैं ये समझता हूँ ये बहुत सीरियस क्राइसिस है। या तो अदालतें बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दें जी, और अगर नहीं दे सकते तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ फौज विल कम इन और वो आके कहेगी भी बहुत हो गया और मजाक और तोड़ी सारे दी ऐसी तैसी और देख लेने ऐसी से। तो ये अगर वहाँ तक बात चली गई, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान चाहता है, मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि वो कहते हैं कि अगर ਅਸੀਂ नहीं खेडांगे ना खेडन दबांगे, नहीं ਅਸੀਂ खेडन सानू नहीं देंगे तो ਅਸੀਂ खेडन भी नहीं देंगे। अच्छा। अब इस किस्म की अगर एटीट्यूड है तो फिर तो मुझे लगता है कि सूनर और लेटर कुछ ना कुछ इसी तरह मामला जाएंगे। अब मुनीस इलाही मगर एक बात है, अगर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देता है जिसकी बेसिस के ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते, ना ऑपोजिशन कुछ कर सकती है ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, तो फिर जैसे इस्लामाबाद रिजॉल्व होता है पंजाब भी रिजॉल्व हो जाएगा। अगर इस्लामाबाद में और लड़ाई झगड़े होते हैं और इलीगैलिटीज होती हैं और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं आते तो फिर बड़े मसले बनेंगे। ठीक है, लेकिन मुनीस इलाही साहब जो परवेज इलाही साहब के साहबजादे हैं और वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि उनके पास 189 का नंबर है, इधर 199 शो हो चुके हैं जो अलामती तो खत्म होगी बात। तो उनके दावा जो है वो सिर्फ हवा में तीर है, हवा में ही है, बिल्कुल उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं। इनके पास यही तो था मसला कि आप दिखाएं कितने हैं, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है तो आप दिखाएं ना आपके पास 186 हैं कि नहीं है। तो वो पहले उन्होंने कहा जी कल दिखाते हैं, फिर उन्होंने कहा जी 6 तारीख को दिखाएंगे, अब कहते हैं 16 तारीख को दिखाएंगे, उनके पास है ही नहीं। इन द मीनवाइल ये इन्होंने जाके 199 दिखा दिए, गेम इज ओवर। अब बात ये है कि इस वक्त तक तो कानून जो है वो क्या कहता है, वो सिवाय अदालतों के और कोई फैसला नहीं कर सकता। अगर ये खुद नहीं मानते एक दूसरे की बात तो फिर वही जाना पड़ेगा। और अगर अदालत, मैं फिर ये कहता हूँ, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, जजमेंट नहीं देंगे, जिसके बेसिस के ऊपर क्लैरिटी नहीं आएगी और मामला ख़त्म हो जाएगा जिस तरह भी होता है, तो फिर मैं आपसे ये कहता हूँ फौज विल स्टेप इन। यानी कानून अंधा होता है और अगर ज्यादा अंधा हो जाए तो फिर लाठी पकड़नी पड़ती है। एब्सोल्युटली समथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो परवेज इलाही साहब की अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी इस इजलास के बाद आपके ख्याल में? जाहिर है उनका प्लान बी भी होगा। उनका प्लान बी यही है कि जी वो अभी गवर्नमेंट के ऊपर बैठे हुए हैं, वो बुज़दार चीफ मिनिस्टर, वो कहते हैं हम हैं अगेन वो ऑर्डर्स जो भी पास करेंगे ना। अभी देखिए ना, आज पुलिस ने उन्होंने बुलाया, पुलिस ने रोक दिया, ठीक है ना, नहीं आने दिया ना किसी। तो अब बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसका हुक्म मानेगी, ये कल से पता चलेगा। ये कल से पता चलेगा। अच्छा। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पुलिस को बुलाते और पुलिस आती नहीं है, पुलिस तो आएगी, आईजी कहेगा तो पुलिस आएगी ना जी। आज तो भेज दिया उसने, इसके बाद आईजी क्या फैसला करेगा, इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का सेक्रेटरी वो क्या फैसला करेगा, किसके ऑर्डर्स फॉलो करने। अगर वो हमजा के ऑर्डर्स फॉलो करेंगे तो उल्टे मारन, वो बार काट के मारन के पुलिस वाले और चौधरी परवेज इलाही नू और बुज़दार नू, ठीक है। मगर अगर वो कुछ करते नहीं है तो फिर तो ये अगेन एज आई सेड इट विल गो देयर। और वो मेरा ख्याल रिस्क कोई भी नहीं लेगा, सब ऐसे ही है कि अनलेस दे हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एफिलिएशंस, ब्यूरोक्रेसी का ये है कि वो पेन डाउन करके बैठ जाएगी। अगर वो बैठ जाती है तो केओस बनेगा यहाँ। जब केओस होगा तो फिर उसमें एज आई सेड फिर एक ही खला जब होती है तो फिर एक ही फोर्स है जो मूव इन करती है। अब इस सिचुएशन में अलीम खान साहब तो वाज़े पोजीशन ले चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब वापस आ रहे हैं, खबरें हैं ऐसी। जहांगीर तरीन साहब ने भी तो वाज़े पोजीशन ले ली है ना आयशा, उनके बंदे बैठे हुए थे वहाँ, अब क्या रह गया? वो आ रहे हैं पक्का करने के लिए और अच्छा। अपने जो बंदे हैं उसको क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना वो उसके निगोशिएट करने आ रहे हो। बिकॉज अब बहुत क्रिटिकल फैक्टर आने वाले हैं आगे कि कितनी देर, अगर ये इनकी हुकूमत आती है तो कितनी देर के लिए आएगी, कितनी मिनिस्ट्रीज मिलेंगी, ये सारी बातें जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब खुद निगोशिएट करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट इलेक्शन है इसमें ये इंडिविजुअल रहेंगे एज अ पार्टी या नून लीग के साथ इनका इत्तेहाद? आप नहीं, ये अपने ग्रुप्स रखेंगे। देखिए ये ग्रुप्स
अपने अपनी टर्फ लेके बैठेंगे। इंटरिम जो अरेंजमेंट है, जब तक फुल फ्लैश इलेक्शन नहीं होती, ये अपने आप को महफूज करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो ये कंसेशंस देनी पड़ेंगी हमजा को, इन सबको। मगर जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो देन गो, देन एवरीबॉडी अपनी दौड़। हाँ, तो मेरा ख्याल है कोई सीट एडजस्टमेंट्स ये वो वगैरह ये हो जाएगा, ये होती रहेंगी। फिलहाल जो टारगेट है वो एक ही है, हाँ। और वो इमरान खान साहब है, और पंजाब से इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा है। लेकिन दोनों तरफ से भरपूर ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश की जा रही है। सेठी साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का बैक टिकना होगा कि वो किस तरफ मूव करते हैं हवाओं का रुख देकर। लेकिन फिर निगाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है, वहां क्या हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन में, बल्कि हुकूमत तो नहीं, हम कहेंगे जाती हुई हुकूमत, वज़ीर आज़म आर्जी तौर पे काम जारी रखे हुए हैं, अगरचे इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो भी मैच चल रहा है उसमें अदालत अंपायर का किरदार या रेफरी का किरदार अदा कर रही है, और जब तक फैसला नहीं आता गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। हमने देखा इतवार को सो मोटो लिया गया तो ऐसे लगा जैसे पीर तक कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन उस दिन ये था कि हम जल्द फैसला करेंगे, उससे अगले दिन हम मुनासिब फैसला करेंगे, फिर उसके अगले दिन हमने फैसला हो सकता है आज ही सुना दें। लेकिन हमने देखा कि एक बार फिर कल सुबह तक ये कार्रवाई जो है वो मुलतवी हो गई है, समात मुलतवी होगी, और अब हुकूमती वकला की बारी है। अटर्नी जनरल हैं बाबर अमान साहब हैं, वो भी वक्त मांग रहे हैं अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए। सिट साहब, जज साहिबान पे भी जो प्रेशर माउंट हो रहा है, उनको उस दबाव का अंदाजा है, वो बार बार अदालती कार्रवाई में तस्करा भी कर रहे हैं कि हमारे हवाले से बातें हो रही हैं, लेकिन हम हवा में फैसला नहीं देना चाहते। क्वेश्चन जो जहन में आ रहा है सबके, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके भी, पाकिस्तान के अवाम के भी, जो लोग आइन और कानून का एहतराम करते हैं उनके दिमाग में भी, कि इतना डिले क्यों हो रहा है? हाँ, देखिए ये सवाल तो खड़ा हो गया है कि डिले क्यों हो रहा है। ये इतना अहम मामला है जिसके बाद और बहुत सी चीज़ें शुरू हो गई हैं, और ये बाद में इनको टर्न बैक करना मुश्किल हो जाएगा अगर फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आता है। तो ये हुकूमत तो प्रेसिडेंट साहब बहुत सी चीज़ें इकदाम कर रहे हैं। स्पीकर असम्बली जो हैं, जो कि असम्बली डिज़ोल्व हुई है, और स्पीकर साहब अभी भी फैसले कर रहे हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। और पार्लियामानी कमेटी के लिए उन्होंने 4 नाम मांगे हैं ना। अच्छा, वो तो अगली बात है ना। पहले तो उन्होंने एक एक्स चीफ जस्टिस गुलजार का नाम कह दिया कि जी शहबाज शरीफ साहब को जवाब दें। उन्होंने कहा जी मैं जवाब कैसे दूं, अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो ये आप जो करने जा रहे हैं ये इसी के ऊपर मसले बने हुए हैं, तो आप ये रोके। मगर वो तो रुक नहीं रहे हैं ना, वो तो आगे जा रहे हैं। उन्होंने अब अगला कदम उठा लिया कि स्पीकर को कहा है कि ये 3 दिन ख़त्म हो गए, 3 से 6, 3 दिन के अंदर अंदर अपोजिशन लीडर ने और वज़ीर आज़म ने फैसला करना था। एक कैंडिडेट के ऊपर नहीं हुआ, एक ने नॉमिनेट कर दिया एक बंदे को, दूसरे ने नॉमिनेट ही नहीं किया, कोई फैसला नहीं हुआ। तो चलें फिर अब आप 4 मेंबर एक्स पार्लियामेंट के इधर से और 4 मेंबर एक्स पार्लियामेंट के उधर से, और स्पीकर ने फिर एक ख़त लिख दिया है एक्स स्पीकर जो कि अभी तक प्रिजाइड कर रहा है इस किस्म के काम के लिए। तो मतलब है, और शहबाज शरीफ साहब ख़त लिखते हैं प्रेसिडेंट को कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, आप ये रोक दें सारा कुछ, बिकॉज जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द जजमेंट, जिसके बेसिस के ऊपर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हम किसी पोजीशन में नहीं है कुछ करने के लिए। तो आप, मगर वो चल रहे हैं, तो ये इस किस्म की चीज़ चल रही है। जो डिले का जो मामला है ना, इसलिए लोग ये परेशान हो रहे हैं, और कंस्पिरेसी थेरीज शुरू हो गई। कंस्पिरेसी थेरीज तो होंगी, जब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हमारे हर एक के बंदे को इस मुल्क में पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस, पहले भी बहुत सी तारीख में हमने बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं। तो अब तो ये सवाल खड़ा हो गया। तो आपने सही पूछा कि लोग परेशान हैं, देर किस बात की, जिससे बात पूछे देर किस गल दी, ओपन एंड शट केस है। अच्छा, ये ओपन एंड शट केस है, देर किस बात की है? ये एक जनरल पब्लिक का परसेप्शन है कि ओपन एंड शट केस है, देर किस बात की। और शुरू में कुछ ऐसे ही इंप्रेशन मिला फ्रॉम द चीफ जस्टिस साहब कि ये जल्दी फैसला हो जाएगा। अब वो जल्दी फैसला शायद वो करना भी चाहते थे, मगर देखिए ना, एक इंसाफ का भी तो तकाजा है। और मैंने एक बड़ी अच्छी इंटरव्यू सुनी है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की, जो कि एक्स जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनका भी अपना केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो भी मुलतवी होता जा रहा है बिकॉज बहुत अहम केसेस सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो वो ये कह रहे थे कि देखिए, जब इस किस्म का सेंसिटिव केस हो जी, तो उसमें फिर सबकी बात सुननी पड़ती है, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो कल के ऊपर आपके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा कि हमारी बात तो सुनी नहीं। एक किस्म का एक्स पार्टी फैसला हो गया, हमें तो सुनना चाहिए था, हम एक स्टेक होल्डर हैं,
हम जो भी कहना चाहें ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि आपको इतना टाइम देंगे, मगर ये तो नहीं कि आप हमारी बात ही ना सुने। अब यहाँ तो हुआ ये कि बातें सुनने के लिए बड़े लोग खड़े हो गए और उनमें से कुछ जेन्युइनली कुछ स्टेक होल्डर्स हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से उनका वकील कहने लगा जी हमारी बात सुने, नून लीग की तरफ से उनका वकील कहता है जी मेरी बात सुने, अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं मेरी बात सुने, वो भी उनका भी हक है, आफ्टर ऑल ही एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन दिस। उधर से बाबर अवान साहब हैं जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान साहब को जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट साहब को कर रहे हैं बैरिस्टर अली जफर साहब। अच्छा, बैरिस्टर अली जफर साहब, प्रेसिडेंट साहब को, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सब इन्वॉल्व हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को सुने ना तो बात कैसे चलेगी? और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टपक पड़े हैं बीच में। रजा रबानी साहब हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसी को नहीं, मगर वो एक पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने उनके बारे में भी ये कहा कि अच्छी बातें की हैं, इंटरेस्टिंग बातें की हैं उन्होंने, हमारी तालीम हुई है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है ये इतना सेंसिटिव केस है, तो मेरा ख्याल है जजेस ने ये फैसला किया है कि यार सबकी बात, सबको टाइम दे देना चाहिए, सबकी बात सुन लेनी चाहिए, उसके बाद हम फैसला देते हैं। ये जो सारा कुछ चल रहा है, हमें तो पता है कोई कंस्पिरेसी नहीं है, हम तो किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा नहीं है, हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं है। ये अगर 10 दिन के बाद भी हम फैसला देते हैं, उस वक्त तक ये जो मर्जी करते रहे प्रेसिडेंट, जो मर्जी करते रहे प्राइम मिनिस्टर, अगर हम उस फैसले, पुराने फैसले को 3 तारीख के फैसले की छुट्टी करा देते हैं तो ये सब कुछ नल एंड वॉइड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये कोई चीज़ की अहमियत ही कोई नहीं होगी। और अगर हम उसको अपहोल्ड करते हैं कि ठीक है जी वो फैसला ठीक था, तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब का भी फैसला ठीक है और प्राइम मिनिस्टर का भी फैसला ठीक है, तो वो फिर अपना हस्बे मामूल ठीक चल रहा है। तो कोई फिक्र की बात नहीं है, हम 4 इंचार्ज हैं, हम वी आर नॉट पार्ट ऑफ अ कंस्पिरेसी, हम सबको टाइम देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कल हमें ये कोई कहे कि जी आपने हमारी बात नहीं सुनी। तो अच्छा, अब यहाँ तक तो बात समझ आती है, मगर ये जो है ना कि जी पहले दिन मेरा ख्याल है 2 घंटे की सिटिंग हुई, फिर रमज़ान का भी महीना है, और लोग लंबी बातें भी करते हैं। मैंने देखा आज एक दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने बाबर अवान को कहा यार आप लंबी बातें मत करें, मुख्तसर बात करें जो बात करने वाली है। और अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑपोजिशन चाहती है कि जल्दी फैसला हो, गवर्नमेंट नहीं चाहती जल्दी फैसला हो। गवर्नमेंट के जो लोग हैं, अटॉर्नी जनरल साहब, बाबर अवान साहब, अली जफर साहब जी, ये जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इन लोगों को, ऊपर से नईम बुखारी भी आ गए हैं, वो भी टपक के आ गए हैं, वो कहते हैं मैं स्पीकर को रिप्रेजेंट करता हूं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को रिप्रेजेंट, उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। तो अब ये चाहते हैं डिले हो। क्यों डिले होगी? उतनी देर में और बहुत सी चीजें होती जाएंगी, वो गवर्नमेंट करती जा रही है। नहीं तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ऐसा ऑर्डर नहीं आ सकता कि आप टेम्परेरीली रुक जाएं? वो कह सकते थे, मगर उन्होंने नहीं कहा। तो अब ये एक और सवाल आपने खड़ा कर दिया कि अगर इतनी देर लगनी थी तो आप रोक देते उनको कि जी आप मेहरबानी करें, जब तक हम फैसला नहीं करते आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मगर मेरा ख्याल है वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये जल्दी हो जाएगा मामला, अब क्यों रोकें किसी को करने को। कल को अगर उनके हक में आती है बात तो फिर ये 3 माह के अंदर अंदर जो कुछ होना है ये भी फिर टाइम ज़ाया हो जाएगा ना। तो मेरा ख्याल है इसलिए उन्होंने उसको रोका नहीं कि आप करते जाएं, ऑपोजिशन नहीं उससे मानती तो ना सही, देखा जाएगा। तो ये इस किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। सूरत हाल ये भी बनी है कि अब हुकूमत इस तरह भी मामला ले जाना चाहती है कि आप उस पर जुडिशल कमीशन बना दें जो लेटर गेट का मामला है। अगरचे अदालत ने ये कह दिया कि हम खारिजा पॉलिसी के मामला नहीं देखेंगे, लेकिन हुकूमत ये डिमांड करेगी, लेटर लिखने का इरादा है हुकूमत का इस मामले में। इतनी आवाज़ें और इतने इश्यूज खड़े हो रहे हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया तकरीबन 9 के करीब वकला जो अदालत के हुजूर हैं खड़े हैं दलाइल देने के लिए। आपके ख्याल में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको अदालत अभी निपटाना चाह रही है और कौन से इश्यूज हैं जो बाद में पार्लियामान और अदलिया के सामने रहेंगे? देखिए आयशा, डिले करने के लिए और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से इश्यूज खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ ये है कि जी जुडिशल कमीशन कर दें। आपको पता है एक वक्त ऑपोजिशन ने, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे हम लेटर सुप्रीम कोर्ट को देंगे, जिसके बेसिस के ऊपर ये सब कंस्पिरेसी थ्योरी बनी है। फैक्ट तो वो एक है ना कि वो है ऐसी चीज़ या नहीं है ऐसी चीज़, वो खत सही है या गलत है, खत के अंदर जो लिखा है वो वही है जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं या वो गलत है, क्या इसमें कोई कंस्पिरेसी अमेरिका की और ऑपोजिशन ने मिलकर की है या नहीं है। ये है फैक्ट, ये इस्टेब्लिश करने वाली बात है। गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करने की ये कोशिश की है प्रोपागेंडा के ज़रिए, हकाइक के ज़रिए नहीं, क्योंकि बहुत सी उनकी कहानी के अंदर मसले हैं और गोलियाँ, होल्स हैं जिसे कहते हैं। और ऑपोजिशन यही कह रही थी कि जी आप क्लियर करें इस बात को पहले कि हम हैं या नहीं हैं, हमें प्रूफ तो दें बिफोर यू यूज़ आर्टिकल 5। अच्छा वो तो हुआ नहीं। अब ये
बाबर अवान डिले करने के लिए कि जी आप एक कमीशन बना दें। मतलब उनका ये है कि पहले आप वो जो जिस बेसिस के ऊपर स्पीकर ने ये फैसला लिया है कि आप गद्दार हैं सारे और ये गद्दारी हो रही है, इसलिए मैं फ़र्क करता हूँ सब। बाबर अवान कहते हैं चले जी फिर आप ये वो मंगवा लें सारी डिटेल, आप एक कमीशन बना दें। मतलब ये है कि 6 महीने ला दो तुसी कमीशन थे उनती देर में इलेक्शन भी हम करवा देते हैं। जी बिल्कुल, वो ये सारा ड्रामा है इलेक्शन कमीशन से। अब चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं इन बातों को, मगर फिर ये नईम बुखारी साहब हैं, ये बाकी लोग हैं, अली जफर साहब हैं, उन्होंने एक नए इश्यूज खड़े कर दिए। अली जफर तो 69 आर्टिकल 69 का कह रहे हैं आप उधर मुदाखलत ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं आप तो बात ही नहीं कर सुन नहीं सकते, फायरवॉल है ये, आप तो सुन ही नहीं सकते। अच्छा, तो वो भी इशू खड़ा कर दिया उन्होंने, उसको तो हल करना पड़ेगा। उसके बगैर अगर इन्होंने सुना है और वो कह रहे हैं आप सुन नहीं सकते, तो फिर उसका जवाब तो देना पड़ेगा। जहाँ तक बात है कमीशन बनाने की, उसके ऊपर उनके पास जवाब है कि हम अगर हम उधर अभी ना जाएं, बाद में देख लिया जाएगा। अब चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं 2 बातें सिर्फ। एक ये, क्या हम सुन सकते हैं ये क्यों सुओ मोटो लेके स्पीकर ने जो किया है, जो फैसला किया है, जिस तरीके से किया है, इसके ऊपर हम गौर फिक्र कर सकते हैं कि अगर धज्जियाँ आइन की उड़ाई जा रही हैं, तो क्या पार्लियामेंट के अंदर अगर ऐसे हो रहा है तो ठीक है, वो पार्लियामेंट है, मगर एक तरफ माइनॉरिटी है, एक तरफ मेजॉरिटी है जो कि नज़र आ रही है, तो फिर हम किसकी तरफ क्या मदाखलत नहीं कर सकते। आइन तो ये इशू वो देख रहे हैं। उनका जो मौक़िफ़ मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि प्रोसीजर्स जो हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसको तो हम नहीं, स्पीकर की प्रोसीजर हम नहीं बात कर सकते, मगर जो अगर स्पीकर किसी कानून का या आइन की शिक्का है सहारा लेके कुछ करता है तो उसको हम देख सकते हैं। तो ये दोनों इश्यूज जो हैं इसके ऊपर वो अपना फैसला देंगे। अच्छा, मगर जो जज साहब ने फिर आगे जो बात कही है जी, वो ये कही है कि हमने देखना ये है कि आर्टिकल 5(1) जो स्पीकर ने इस्तेमाल किया, क्या उसका बेसिस क्या था, क्या फैक्ट था जो स्पीकर के पास था जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने ये उड़ा के रख दिया सब। उनका ये मौक़िफ़ है जो मुझे नज़र आ रहा है कि स्पीकर ने कुछ वजाहत नहीं की। क्या उनके आगे फाइल आई थी, क्या उस फाइल का हवाला दिया उन्होंने, क्या वो फाइल के अंदर लिखा था, क्या केस उन्होंने बनाया पहले जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने छुट्टी करा दी, या वो फवाद चौधरी साहब खड़े होकर कहा गद्दार है जी, और कहा जी एक साजिश है, चलो जी निकाल दो। अच्छा, अब गवर्नमेंट जो मौक़िफ़ ले रही है आयशा, वो यही ले रही है कि हमने तो इस्टेब्लिश कर दिया पहले ही, हमने तो कहा कि ये ख़त में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, मगर अब वो भी प्रॉब्लम बन गया है कि उसके अंदर है क्या, अभी तक वो क्लियर नहीं हो रही। तो मीटिंग मिनट्स जो मांगे हैं उससे होगा क्लियर? अच्छा, अब वो कहते हैं जी मिनट्स देख लें, ये देख लें, वो देख लें। तो मेरा ख्याल है कि मिनट्स जो भी हैं या जो भी नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि अदालत ये फैसला करेगी कि बेसिस कोई नहीं था, कोई इस्टेब्लिश कंस्पिरेसी नहीं थी, या तो इस्टेब्लिश कंस्पिरेसी होती जो कि मानी जाती कि ये कंस्पिरेसी, उसके बेसिस के ऊपर अगर स्पीकर करता तो शायद हम फिर मदाखलत ना करते, मगर उसने तो इस्टेब्लिश ही नहीं किया। तो मेरा ख्याल है वो इस तरफ जाएंगे, मगर उससे पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि ये इतना अहम और संगीन किस्म का ये मामला है जिसका आइन के साथ और आइन की धज्जियाँ के साथ ताल्लुक है, तो फिर इसीलिए हमें देख सकते हैं और हमने देखा भी है। तो जो साहब अली जफर साहब जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसको ये उड़ा के रख देंगे, कहेंगे नहीं मानते आपकी बात, और ये देख रहे हैं हम, हमारा हक बनता है। और उसके बाद ये फैसला यही आएगा जो मुझे लग रहा है कि ये जिस बेसिस के ऊपर स्पीकर ने ये इतना बड़ा फैसला लिया है उसका बेसिस था ही नहीं, या एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। अगर है तो दिखाएं, नहीं हुआ तो एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो इसलिए हम ये फारग कर रहे हैं। कल को आप एस्टैब्लिश करते हैं तो देखा जाएगा। मगर उसमें भी अब ये बात आ गई ना कि आर्मी की तरफ से तो एक तरफ नहीं 2-3 दफ़ा इधर उधर से बातें आ गई है ना कि जी हम समझते हैं कोई साजिश नहीं थी। रॉयटर्स वाली चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, और आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये चाहा कि उनको बुलाना है और पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है वो उधर जाएंगे नहीं, वो कहेंगे जी बेसिस एस्टैब्लिश नहीं हुआ और आपने ये कर दिया तो इसलिए ये इलीगल बात वही डेप्टी तो मुझे ये नहीं लग रहा है। हाँ। ये मगर टाइम सबको देना है, सब ने वो टाइम लेना है। अब हर रोज हमें ये कहा जाता है कल होगा कल होगा कल होगा, मगर हो नहीं रहा। ज्यादा से ज्यादा कितनी देर आप? मेरा ये ख्याल है कि ये कल आखिरी दिन है, या तो कल या परसों, इससे आगे ये बात नहीं जाएगी। ठीक है, इससे आगे बात नहीं जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो इस वक्त तूफान मचा है, क्या वो थम जाएगा? बहुत से हम सवालात के जवाब ढूंढेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दोनों फिरकैन को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जाहिर है उनका पॉलिटिकल फ्यूचर इससे वाबस्ता है। आपने जो नुक्ता बयान किया, सुप्रीम कोर्ट जिसके इर्द गिर्द रहेगी या रह रही है,
अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि स्पीकर साहब की रूलिंग ठीक नहीं थी और उन्होंने जैसे उन्होंने कहा फैक्ट्स नहीं थे उसके पीछे, ये फैसला आ